हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश आईवी। दिस इज़ डॉक्टर अनु पांडे और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। गाइस, आप जानते हैं कि नाउन क्या होता है? नाउन यानी कि नेमिंग वर्ड्स, वस्तुओं के, जानवरों के, व्यक्तियों के या जगहों के नाम बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें नाउन कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नाम बताने के अलावा कभी कभी कुछ नाउन एडजेक्टिव की तरह भी काम करते हैं, यानी कि ये किसी नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, उसे मॉडिफाई करते हैं, मतलब कि उनके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देते हैं और उन नाउन्स को नाउन मॉडिफायर्स कहा जाता है। जैसे यहाँ पर गोल्ड रिंग, जिसमें कि गोल्ड एक मॉडिफायर है और वो रिंग को मॉडिफाई कर रहा है कि रिंग सोने की बनी हुई है, गोल्ड की बनी हुई है। और यहाँ पर गोल्ड ये एक मटेरियल नाउन है और रिंग ये एक कॉमन नाउन है। वे नाउन जो कि मॉडिफायर की तरह काम करते हैं, वे हमेशा उस नाउन के पहले आते हैं जिसे ये मॉडिफाई करते हैं, यानी जिसके बारे में वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं उसके हमेशा वो पहले लिखे जाते हैं। जैसे यहाँ पर गोल्ड, इसे पहले लिखा गया है। दूसरा एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, जैसे स्कूल बैग। स्कूल बैग में स्कूल ये एक मॉडिफायर है और ये किसे मॉडिफाई कर रहा है? बैग को। वो बैग के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ये बैग स्कूल का है। तो इस तरह से ये नाउन्स एडजेक्टिव का काम करते हैं और हमेशा उस नाउन के पहले लिखे जाते हैं जिसके बारे में ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जिसे ये डिस्क्राइब कर रहे हैं। अब आप ये कहेंगे कि फिर नाउन मॉडिफायर्स और एडजेक्टिव में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस बहुत है, लेकिन इन दोनों में समानता एक है कि ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं, कभी भी इनकी प्लूरल फॉर्म नहीं यूज़ की जाती है। तो आइए चलिए इस वीडियो में नाउन मॉडिफायर और एडजेक्टिव, इन दोनों में डिफरेंस क्या है इसे देखते हैं और इसके अलावा नाउन मॉडिफायर्स का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है ये जानते हैं। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसको देखने के बाद आपकी बहुत सारी कन्फ्यूज़न दूर होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर दो नाउन मॉडिफायर के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। पहला गोल्ड रिंग, दूसरा स्कूल बैग। गोल्ड एक मटेरियल नाउन है जो कि यहाँ पर मॉडिफायर की तरह काम कर रहा है, इसलिए इसे मॉडिफायर कहते हैं। और रिंग, इसे हेड नाउन कहा जाता है जिसे गोल्ड मॉडिफाई कर रहा है। इसी तरह से स्कूल बैग में भी स्कूल ये एक मॉडिफायर है और बैग एक हेड नाउन है। मॉडिफायर, हेड नाउन। हमेशा मॉडिफायर हेड नाउन के पहले लिखा जाता है। नाउन मॉडिफायर्स और एडजेक्टिव, इनके बीच में सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ को देखते हैं और फिर इसके बाद एग्जाम्पल से इन्हें अच्छी तरीके से समझते हैं। तो दोनों में समानता ये है कि ये दोनों ही सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं। जो वर्ड्स नाउन मॉडिफायर का काम करते हैं वे हमेशा पार्ट्स ऑफ स्पीच की नाउन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जबकि कुछ वर्ड्स जो एडजेक्टिव का भी काम करते हैं लेकिन साथ ही साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच की दूसरी कैटेगरी से भी बिलोंग करते हैं, यानी वो एडजेक्टिव की कैटेगरी से बिलोंग करने के साथ साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच की दूसरी कैटेगरी से भी बिलोंग करते हैं। नाउन मॉडिफायर्स हमेशा नाउन को मॉडिफाई करते हैं, नाउन के बारे में ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, जबकि एडजेक्टिव्स ये नाउन और प्रोनाउन इनके बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं। नाउन मॉडिफायर्स हमेशा नाउन के पहले लिखे जाते हैं, यानी कि हेड नाउन के पहले ही इन्हें यूज़ किया जाता है, जबकि एडजेक्टिव्स ये नाउन और प्रोनाउन इन दोनों के पहले लिखे जाते हैं या फिर इनका यूज़ लिंकिंग वर्ब के बाद भी किया जाता है। नाउन मॉडिफायर्स हेड नाउन का टाइप, कैटेगरी या फिर पर्पस बताते हैं, जबकि एडजेक्टिव्स ये नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी, क्वांटिटी, साइज, शेप एक्सेट्रा ये बताते हैं। नाउन मॉडिफायर्स इनका हमेशा एक ही फॉर्म होता है, इनका फॉर्म नहीं चेंज होता है, जबकि एडजेक्टिव ये अपना फॉर्म चेंज करते हैं। ये कंपैरेटिव डिग्री में भी यूज़ किए जाते हैं और सुपरलेटिव डिग्री में भी यूज़ किए जाते हैं। आइए अब एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं। नाउन मॉडिफायर, आई वेंट टू अ स्पेक्टिकल शॉप। मैं एक चश्मे की दुकान पर गया। यहाँ पर स्पेक्टिकल एक नाउन मॉडिफायर की तरह काम कर रहा है जो कि सिंगुलर फॉर्म में है और ये अपने बाद के हेड नाउन यानी शॉप की कैटेगरी बता रहा है या फिर उसका टाइप बता रहा है। इसी तरीके से आई गिफ्टेड हर अ गोल्ड रिंग, यहाँ पर गोल्ड एक नाउन मॉडिफायर है जो कि हेड नाउन रिंग के पहले यूज़ किया गया है।
और ये रिंग की टाइप बता रहा है कि वो गोल्ड की बनी हुई है। अब कुछ सेंटेंसेस एडजेक्टिव्स के भी देख लेते हैं। आई बॉट अ न्यू कार, यहाँ पर न्यू एक एडजेक्टिव है जिसे नाउन के पहले यूज़ किया गया है। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। इट इज़ न्यू, यहाँ पर न्यू एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है जो कि प्रोनाउन को यानी इट को डिस्क्राइब कर रहा है कि ये नया है। तो इस तरह से न्यू ये वर्ड नाउन या फिर प्रोनाउन इट दोनों को डिस्क्राइब कर रहा है। दिस इज़ अ हार्ड क्वेश्चन, ये एक कठिन प्रश्न है। यहाँ पर हार्ड ये वर्ड एडजेक्टिव भी है और साथ ही साथ ये वर्ड एडवर्ब का भी काम करता है, यानी कि ये वर्ड एक से ज़्यादा पार्ट्स ऑफ स्पीच की कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है। दिस चेयर इज़ न्यू, यहाँ पर न्यू लिंकिंग वर्ब के बाद यूज़ किया गया है। दिस इज़ द न्यूएस्ट चेयर, ये सबसे ज़्यादा नई कुर्सी है। यहाँ पर न्यूएस्ट न्यू का सुपरलेटिव फॉर्म है, यानी कि यहाँ पर एडजेक्टिव ने अपना फॉर्म चेंज किया है। तो इस तरह से एडजेक्टिव और नॉन मॉडिफायर में हम डिफरेंस देखते हैं। व्हेन टू यूज़ यानी नाउन मॉडिफायर्स को कब यूज़ किया जाता है, आइए देखते हैं। टू डिस्क्राइब द मटेरियल समथिंग इज़ मेड ऑफ, यानी कि किसी वस्तु को बताने के लिए कि वह किस चीज़ का बना है हम लोग नाउन मॉडिफायर का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर अ लेदर बैग, यहाँ पर लेदर एक नाउन मॉडिफायर है जो बैग को डिस्क्राइब कर रहा है कि ये बैग किस चीज़ का बना है, ये बैग लेदर का बना है। इसी तरीके से आप पेपर बैग, यहाँ पर पेपर एक नॉन मॉडिफायर है जो कि बैग को मॉडिफाई कर रहा है कि बैग पेपर का बना हुआ है। नाउन मॉडिफायर का यूज़ हम तब भी करते हैं जब हमें बताना है कि कोई चीज़ किसी नॉन लिविंग चीज़ का हिस्सा है। जैसे यहाँ पर एक हैंडल है और हमें ये बताना है कि ये दरवाजे का हैंडल है, तब हम नाउन मॉडिफायर डोर का यूज़ करेंगे और उसके बाद हैंडल लिखेंगे, डोर हैंडल। इसे डोर्स हैंडल भी लिखा जा सकता है जो कि ग्रामेटिकली करेक्ट है, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में और लिखने में डोर हैंडल ज़्यादा प्रचलित है। इसी तरह से टेबल लेग, कप हैंडल, कप्स हैंडल के बजाय कप हैंडल। कोट पॉकेट, कोट्स पॉकेट नहीं, कोट पॉकेट। नाउन मॉडिफायर्स का यूज़ उन नाउन्स के भी आगे किया जाता है जिन नाउन्स की एंडिंग ई आर से होती है। जैसे ड्राइवर, ड्राइवर की एंडिंग होती है ई आर से, तो उसके आगे नाउन मॉडिफायर बस का यूज़ किया गया है। अ बस ड्राइवर, अ पोटैटो पीलर, अ फैशन डिज़ाइनर, अ फैक्ट्री वर्कर। इनमें बस, पोटैटो, फैशन, फैक्ट्री ये नाउन है जो कि नाउन मॉडिफायर का काम कर रहे हैं। नाउन मॉडिफायर्स का यूज़ वस्तुओं का मेज़रमेंट यानी नापतौल, एज या फिर वैल्यू बताने के लिए भी किया जाता है, और इनका यूज़ इस तरह करने के लिए इनका कंपाउंड एडजेक्टिव की तरह प्रयोग किया जाता है। इनका कंपाउंड एडजेक्टिव बनाने के लिए नाउन मॉडिफायर को दूसरे और शब्दों के साथ हाइफन की मदद से जोड़ा जाता है। जैसे यहाँ पर है 20 kg, इसमें 20 नंबर है और kg नाउन मॉडिफायर है और जिसे सिंगुलर फॉर्म में ही लिखा जाता है। इसी तरीके से 10 ईयर ओल्ड, यहाँ पर 10 नंबर है, ईयर नाउन मॉडिफायर है और ओल्ड एक एडजेक्टिव है। इन तीनों को हाइफन की मदद से जोड़ करके एक सिंगल यूनिट बनाया गया है। इसी तरीके से 500 रुपी, जहाँ पर 500 नंबर है और रुपी एक नाउन मॉडिफायर है। तो इस तरह से नाउन मॉडिफायर दूसरे और शब्दों के साथ हाइफन की मदद से जुड़ करके कंपाउंड एडजेक्टिव बनाते हैं। आइए अब इनका यूज़ देखते हैं कैसे होता है। अ 20 kg बॉक्स, यहाँ पर 20 kg एक कंपाउंड एडजेक्टिव है और उसे बॉक्स इस हेड नाउन के पहले यूज़ किया गया है। अ 10 ईयर ओल्ड बॉय, यहाँ पर 10 ईयर ओल्ड एक कंपाउंड एडजेक्टिव है और जिसे बॉय इस हेड नाउन के पहले यूज़ किया गया है। इसी तरह से अ 500 रुपी बिल। आइडेंटिफाई द नाउन मॉडिफायर्स। आइए अब देखते हैं इन ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन नाउन मॉडिफायर हैं। ब्लू कार, आइए ब्लू कार को यूज़ करके एक सेंटेंस बनाते हैं। दिस इज़ अ ब्लू कार, यहाँ पर ब्लू इसे कार के पहले लिखा गया है। कार यहाँ पर नाउन है जिसे ब्लू ये वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है। आइए अब ब्लू को लिंकिंग वर्ब के बाद लिख करके देखते हैं कि वो सेंटेंस बनता है कि नहीं। दिस कार इज़ ब्लू,
ये कार ब्लू है यानी नीली है, ये भी एक करेक्ट सेंटेंस है। तो इस तरह पता चल रहा है कि ब्लू एक एडजेक्टिव है जिसे नाउन के पहले या फिर लिंकिंग वर्ब के बाद भी यूज़ किया जा सकता है। तो इस तरह से ब्लू कार ये एक नाउन मॉडिफायर ना होकर के यहाँ पर ब्लू एक एडजेक्टिव है। आइए अब दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, चॉकलेट केक। सेंटेंस बना करके देखते हैं, दिस इज़ अ चॉकलेट केक। ये करेक्ट सेंटेंस है, मीनिंगफुल सेंटेंस है कि ये एक चॉकलेट केक है। अब चॉकलेट को लिंकिंग वर्ब के बाद लिख करके देखते हैं कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है कि नहीं। दिस केक इज़ अ चॉकलेट, ये केक एक चॉकलेट है, ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि चॉकलेट जो कि यहाँ पर एक नाउन है, वो चॉकलेट केक में नाउन मॉडिफायर की तरह काम कर रहा है। तो इस तरह से चॉकलेट केक एक नाउन मॉडिफायर है। प्लास्टिक बॉटल, प्लास्टिक बॉटल से एक सेंटेंस बनाते हैं, दिस इज़ अ प्लास्टिक बॉटल। सही है और अर्थपूर्ण सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस बनाते हैं जहाँ पर प्लास्टिक को हम लिंकिंग वर्ब के बाद लिखेंगे, दिस बॉटल इज़ अ प्लास्टिक। ये बॉटल एक प्लास्टिक है। ये एक अर्थहीन सेंटेंस है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। इसका अर्थ ये हुआ कि प्लास्टिक यहाँ पर नाउन मॉडिफायर की तरह काम कर रहा है, ना कि एडजेक्टिव की तरह। तो इसलिए प्लास्टिक बॉटल में जो प्लास्टिक है वो नाउन मॉडिफायर है। तो इस तरह हमारे ऑप्शंस में से बी और सी ये दोनों नाउन मॉडिफायर है, जबकि ब्लू ये एक एडजेक्टिव है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।